क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक के बीच में हिंदू सनातन एकता यात्रा निकल चुकी है। और ये यात्रा कौन निकाल रहा है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जरा सोचिए, हिंदू सनातन एकता यात्रा। सबसे पहला तो सवाल ये बनता है कि क्या वास्तव में हिंदू में एकता नहीं है? आखिर किस हिंदू के एकता की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? क्या मुसलमान जो है हिंदू में आते हैं? क्या ईसाई जो है हिंदू में आते हैं? या फिर बौद्ध जो हिंदू में आते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 4 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था और उन्होंने अपने समाज के लोगों को ये कहा था कि आप हिंदू धर्म को छोड़ें, क्योंकि हिंदू धर्म में असमानता है, जातिवादी भेदभाव है। एक आदमी को ऊपर और एक आदमी को नीचे देखा जाता है। मतलब ये समझ सकते हैं साथियों कि जो ब्राह्मण होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं और जो शूद्र होते हैं एकदम निचले स्तर पर होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही जातिवादी मानसिकता वाले धर्म को लात मारकर बौद्ध धर्म अपनाया था और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए आज दलित समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। और क्यों ये बौद्ध धर्म अपना रहे हैं ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको बता दें साथियों कि आए दिन जिस तरह से लगातार इस व्यवस्था ने, ये मनवादी व्यवस्था ने किस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार किया है। या वही लोग हैं जो दलितों को अछूत समझते हैं। अगर मंदिर में कोई दलित घुस जाए तो उसको मार पीट कर भगा देते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी जहां पर दलितों के साथ उत्पीड़न किया गया, दलितों के साथ अत्याचार किया गया। एक मंदिर के पास बैठे हुए बुजुर्ग को किस तरह से वहां पर आतंकवादियों ने उससे पेशाब को चटवाया था, मंदिर को साफ करवाया था। मतलब यह है कि यही लोग हिंदू एकता की बात कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के नाम पर किस तरह से अत्याचार करते हैं। इटावा कांड को कौन भूल सकता है, जहां पर 2 यादव कथावाचकों को किस तरह से उनकी चोटियां काटी गई, किस तरह से उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया। ये चीज क्या आजकल के लोग नहीं जान रहे हैं? और ये हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। कैसे होगा हिंदू एक जब इसी तरह से भेदभाव होगा? तुम खुद अपने हिंदू को एक नहीं कर पा रहे हो, किस तरह से भारत को एक कर पाओगे? वैसे जो इस्लाम है हिंदू में आते नहीं हैं, जो ईसाई हैं हिंदू में आते नहीं हैं, बौद्धिस्ट आते नहीं हैं, और तुम्हारे जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी एक नहीं है जिनको एक करना चाहते हो। एक तरफ से शोषण भी करते हो, दूसरी तरफ से एक भी करना चाहते हो। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसी चीज को लेकर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के धाकड़ नेता दामोदर सिंह, जो दलित पिछड़ा समाज संगठन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जमकर धीरेन्द्र शास्त्री पर वार किया। और धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा, लेकिन क्या जवाब मिला? धीरेन्द्र शास्त्री ने उल्टे दामोदर सिंह को धमकी दे डाली। आखिर कैसी धमकी थी, जरा आप भी सुनिए। एक न्यूज चली, एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही ना, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें यह पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आप तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा आदमी जो इस तरह से खुलेआम धमकी दे रहा है वही हिंदू एक की बात कर रहा है, वही संत बनकर बैठा हुआ है। जरा सोचिए कि ऐसे ऐसे संतों के रास्तों पर किस तरह से लोग चल रहे हैं, लाइन लगाकर पूरी तरह से रोड को जाम कर रहे हैं, एक यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू सनातन एकता की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि किस हिंदू सनातन एकता की बात कर रहे हैं ये सब, जो खुद ठटरीबाज हो, जो खुद इस तरह से बात कर रहा हो,
कैसे संभव है कि ऐसे लोग भारत को एक कर पाएंगे? कहने को तो ये सभी लोगों को एक करना चाहता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा आदमी एक कर पाएगा? इसी पर दामोदर सिंह यादव ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, लेकिन इसके बाद ऐसी प्रतिक्रिया आई। उसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि धीरेंद्र शास्त्री के जितने भी लोग हैं, जितने भी सनातनी लोग हैं, उन सब ने दामोदर सिंह यादव का पुतला फूंका। पुतला फूंकने के बाद दामोदर सिंह यादव की मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग इस घटना से काफ़ी आहत हुए और उन्होंने भी एक प्लान बनाया कि हम भी उस धीरेंद्र शास्त्री का विरोध करेंगे। बता दें साथियों कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पार्क था। उसी पार्क से लगभग सैकड़ों आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहाँ से एक आंदोलन लेकर निकले और पुतला फूंकने के लिए ग्वालियर चौक तक पहुँचे, जहाँ पर जाकर भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री का पुतला फूंक दिया। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि लगभग सैकड़ों हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंच गए और उसके बाद पत्थरबाजी भी करना शुरू कर दिए। अब जरा सोचिए साथियों कि जिस वक्त दामोदर सिंह यादव का पुतला फूंका गया, वहां पर कोई भी जाकर वहां पर उपद्रव नहीं किया, क्योंकि उनका अधिकार था। यह अधिकार संविधान देता है कि आप किसी का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से कर सकते हैं। तो जब धीरेंद्र शास्त्री के लोग, सनातनी लोग दामोदर सिंह यादव का पुतला फूंक रहे थे, उस समय आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के लोग वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि भाई उनका हक था, उनका अधिकार था विरोध करना। लेकिन जब इनकी बात आ गई तो फिर सैकड़ों लोग वहाँ पर कैसे पहुँच गए और हाथों में लाठियाँ व पत्थर लेकर कैसे पहुँच गए, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। और इतना ही नहीं साथियों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी धीरेंद्र शास्त्री व सनातन धर्म के लोग थे, तुरंत वहां पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिए, पत्थर चलाना शुरू कर दिए और वहां पर पुलिस सिर्फ तमाशा बनकर देख रही थी। अगर उनकी जगह पर जिस समय धीरेंद्र शास्त्री के कुछ लोग आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के नेता दामोदर सिंह का पुतला फूंक रहे थे, अगर उस जगह पर भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोग पहुंच गए होते और हाथों में लाठियां और पत्थर होते, तो शायद उनके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगाकर यही बीजेपी सरकार उनको जेल में डाल दी होती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मुकदमा जो है आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के लोगों पर भी लग गया है। और ये जो जानकारी है दामोदर सिंह यादव ने खुद फेसबुक पर लाइव आकर दिया। आखिर दामोदर सिंह यादव ने क्या क्या कहा, पहले आप दामोदर सिंह का ये पूरा लाइव देखिए, उसके बाद मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं। नमस्कार साथियों, आप सभी को जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान। बंधुओं, एक आवश्यक विषय पे मुझे आपके बीच में फेसबुक लाइव आना पड़ा। आप सबको मालूम है कि इस समय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक गैर संवैधानिक यात्रा को निकाल रहे हैं। आज उनकी यात्रा का तीसरा दिन है और हम संवैधानिक तरीके से उस यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक व्यक्ति होने के नाते, नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पदाधिकारी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई गैर संवैधानिक काम करे तो हम उसको रोकें। लेकिन हमारा रोकने का सारा तरीका जो है वो पूरी की पूरा संवैधानिक तरीका है। राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखना हो, चाहे राज्यपाल जी को ज्ञापन देना हो, चाहे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को स्वतः संज्ञान लेने का विषय हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने का मामला हो, ये सारे के सारे मामले संवैधानिक तरीके से किए गए। और धीरेंद्र शास्त्री जी द्वारा जो किया गया, धीरेंद्र के द्वारा जो भी रिएक्शन दिया गया, वो सारा गैर संवैधानिक और मनुवादी मनुस्मृति की सोच के तहत किया जा रहा है। आखिर कहां से ये सोच आती है? ठटरी बांधने की, लकैया लगाने की, देख लेने की धमकी, ये संविधान तो हमें नहीं सिखाता। और जब संविधान नहीं सिखाता तो मनुविधान ही सिखाता है, तो मनुविधान की सोच से कर रहे हैं। एक अभी जो बहुत गंभीर विषय है वो ये है कि कल जब 2 दिन पहले, परसों, जब मेरा पुतला मेरे ही गृह जिले में कुछ 10-25 लोगों ने, वो भी 2-3 जिलों से इकट्ठे हुए, और उन 2-3 जिलों ने जब वो पुतला जलाने का काम किया,
मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तो उसके बदले में बड़ा स्वाभाविक सा था कि हमारे छोटे भाई केशव यादव जी के नेतृत्व में अगले ही दिन 500 और 1000 कार्यकर्ता वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने पुतला जलाने का काम किया धीरेन्द्र शास्त्री का, क्योंकि गैर संवैधानिक यात्रा कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। जिस दिन हमारा पुतला, मेरा पुतला कोई जला रहे थे, उन्होंने भी एक दिन पहले घोषणा कर दी थी, तो अगर हमारे लोग चाहते तो भी जाके उस पुतला दहन को रोक सकते थे या उपद्रव कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे एक एक कार्यकर्ता संवैधानिक है इसलिए रोकने के लिए नहीं गया। तो इसलिए मैं दतिया के एसपी साहब से, पुलिस अधीक्षक से ये कहना चाहता हूं, डीजीपी साहब आपको भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जरा सोचिए कि मैं लड़ रहा हूं संविधान को बचाने की लड़ाई और कुछ लोग लड़ रहे हैं संविधान को तोड़ते हुए जाति का और सत्ता का दंभ दिखाने का काम कर रहे हैं और उपद्रव फैलाने का काम कर रहे हैं। फिर एफआईआर दोनों पक्षों पे क्यों? आप ही सोचिए, अगर जिस दिन मेरा पुतला जल रहा था हमारे लोग जाके रोकने का काम करते तो क्या दोनों पे एफआईआर की जाती? तो एफआईआर हमारे लोगों पे कर दी जाती, क्योंकि वो प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार था जो लोग कर रहे थे। लेकिन जब अगले दिन हमारे लोग कर रहे थे, 500 की संख्या या 1000 की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, संवैधानिक तरीके से चले जाते हैं, पुलिस की मदद करते हैं, जैसा पुलिस ने कहा थोड़ा रुक जाइए, विरोध करने वाले जो 30-40 लोग खड़े हैं हम उनको हटा दें, इस नाते 1 घंटे इंतजार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक दतिया, आप इस बात को जरूर सुने, 1 घंटे इंतजार किया जाता है आपके सहयोग की दृष्टि से, कानून व्यवस्था न बिगड़े इस दृष्टि से। उसके बाद भी 25, 30, 40 जो लोग थे वो लाठियां और पत्थर लेके खड़े हैं पुलिस के सामने, और पुलिस ने हटाया नहीं। क्यों नहीं हटाया भाई? पुलिस ने पहले बल प्रयोग करके या पहले उनको कुछ देर के लिए नजरबंद करके क्यों नहीं रखा? 500 और 1000 लोग जिसके साथ चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है 1000 लोगों को रोकना, और आप 25-30 लोगों को नहीं रोक रहे, तो फिर क्या माना जाएगा? किसका दबाव था? किसका संरक्षण है उन उपद्रवियों को? किसका संरक्षण है? और फिर जब उसके बाद संवैधानिक तरीके से जाके ज्ञापन देके थाने से लौट रहे हमारे सैकड़ों लोग, तो उसके बाद पथराव कर दिया जाता है। और किसने पथराव पहले शुरू किया? एक गैर जिम्मेदार मीडिया वाला आज छाप रहा था, ध्यान रखना आगे से नाम भी ले दूंगा और बहिष्कार भी शुरू कर दूंगा। क्या छाप रहा था? गलत जानकारी छाप रहा है, और मीडिया के सभी साथियों ने सही दिखाया, सही जानकारी दी। एक व्यक्ति विशेष की वजह से किसी के दबाव में, संरक्षण में, किसी की मदद करने के उद्देश्य से गलत जानकारी एक मीडिया का साथी दे रहा था। जिम्मेदार अखबार है, तो इसलिए कह रहा हूं, क्या लिख दिया कि आजाद समाज पार्टी वालों ने पहले पथराव किया या घेरा तोड़ा। अच्छा, 2 घंटे इंतजार करते रहे हमारे लोग के उपद्रवी लोग हट जाएं वहां से पुलिस के कहने से, और उसके बाद भी हमारे साथियों ने, किसी ने भी ना पथराव किया, न किसी ने किसी तरह का आक्रमण किया, और उधर से पथराव चालू हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा वहां पे तैनात पुलिसकर्मियों को, जिन्होंने अपने अधिकारियों को, उन अधिकारियों को भी जिन्हें उन पे सख्ती से निपटने का काम किया उपद्रव करने वालों पे। लेकिन बाद में जो कार्रवाइयां हुई वो बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है, किसी कीमत पे निष्पक्ष नहीं है। एसपी साहब आप भी देख लीजिए, डीजीपी साहब आप भी देख लीजिए, एडीजी साहब आप भी देख लीजिए, आईजी साहब आप भी देख लीजिए कि अगर हमारा आंदोलन पहले से घोषित है और 20-25 लोग पत्थर और लाठी लेके खड़े हैं और 2 घंटे तक आपकी पुलिस उसको हटा नहीं रही, और बाद में अटैक भी वही कर रहे हैं जब थाने से हमारे लोग लौट रहे हैं, उसके बाद दोनों पक्षों पे कार्रवाई क्यों? दोनों पक्षों पे धाराएं क्यों? और एक पक्ष पे एक धारा एक्स्ट्रा क्यों? हमारा संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना, विरोध करना, प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण तरीके से। हम सब कुछ संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। हम आग्रह करते हैं कि पुलिस प्रशासन हो, प्रदेश की सरकार हो, प्रदेश का प्रशासन हो, सबसे, डीजीपी साहब से लेके चीफ सेक्रेटरी साहब से ले मुख्यमंत्री जी तक, आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप सबको भी इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और आपको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया? किसके संरक्षण में? अगर मानिए वो भीड़ बेकाबू हो जाती और कोई दुर्घटना घट जाती तो फिर उसके लिए जिम्मेदार हमें बना देते। तो क्या ये षड्यंत्र चल रहा है कि आंदोलन के बीच में 4 उपद्रवी भेज दो और ऊधम करवा दो और उसके बाद उनके नेताओं पे एफआईआर करने का काम कर दो? ये षड्यंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्ट जिंदा है, न्यायालय जिंदा है और न्यायालय न्याय देता है, इसलिए हम न्यायालय जाएंगे। एक बात मैं स्पष्ट तौर पर एसपी साहब आपसे और आपके सभी वरिष्ठ अधिकारियों से ऊपर तक कहना चाहता हूं, सबको टैग कर रहा हूं। दूसरा विषय,
जो बहुत गंभीर है। मेरे साथियों जरा सोचो, एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है, एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। दामोदर यादव के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। अच्छा, कौन से हिंदू संगठन? करनी सेना का नाम ले दिया जबरदस्ती, जबकि करनी सेना का कोई नेता का कोई बयान तो आया नहीं, और मैं समझता हूं कि कोई नहीं आएगा, क्योंकि करनी सेना को भी संवैधानिक होना चाहिए, और अगर गैर संवैधानिक काम होगा तो करनी सेना भी उसका विरोध करेगी, जहां तक मैं समझता हूं। दूसरा क्या कर दिया, कौन सी एक छोटी मोटी कोई आर्मी बन गई 10-25 लोगों की, वो 4-6 असामाजिक तत्व जो जाति का दम्भ रखते हुए संवैधानिक बात करने वालों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, कितनी अलग भाषा बोलने का काम करते हैं। उसके बाद भी हमारे लोग सहन कर रहे हैं, क्योंकि हमने सबसे शांति की अपील की और आज फिर अपील कर रहा हूं, शांति बनाए रखिए, हम सारा काम संवैधानिक तरीके से ही करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान ही इस देश में लागू भी रहेगा और वही जीतेगा, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, मैं खुद कृष्ण भगवान का वंशज हूं, मैं खुद यादव हूं, और इस हिंदू धर्म की या तथाकथित जो भी कह लो धर्मों के अलग अलग नाम जो चेंज करने वाले लोग हो, इन 100 साल में आपने 4-4 नाम बदल दिए इस धर्म के ठेकेदार हो। अगर इस धर्म को दूसरे देशों में कोई जानता है, इस धर्म को, तो कृष्ण भगवान के नाम से जानता है, उनका वंशज हूं मैं। और कृष्ण ने यही सिखाया है कि धर्म की रक्षा तभी है जब समाज की रक्षा हो सके, जब भाईचारे की रक्षा हो सके, जब ताकतवर से जो गलत कर रहा हो उससे लड़ सको। ये भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या सिखाया? दे दी ये किताब, इसकी रक्षा करना, इसके लिए लड़ना, तो लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जब तक इस तन में प्राण है तब तक दामोदर यादव लड़ता रहेगा, डरने वाला नहीं, ये ध्यान रख लो। और नैरेटिव फैला रहे हो सारे हिंदू संगठन, सर्व समाज। चलो मेरा सीधा सवाल है, हिम्मत है तो जवाब दे दो, इंदरगढ़ में सर्व समाज की संख्या 40-50 होती है। सर्व समाज वहां दिख रहा था जो मेरे भाई केशव यादव और हमारे आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, ओबीसी के संगठन के लोग, दलित पिछड़ा जितने भी थे, उनके साथ सर्व समाज दिख रहा था। जाटव थे, अहरवार थे, पटवा थे, धानुक थे, वंशकार थे, केवट थे, पाल थे, कुशवा थे, यादव थे, गुर्जर थे, दांगी थे, रावत थे, कुर्मी थे, कौन नहीं था? अल्पसंख्यक वर्ग के साथी भी थे, गुप्ता भी थे, ब्राह्मण भी थे, कुछ ठाकुर भी थे। जो मनुवादी सामान्य वर्ग के लोग सोच हैं वो नहीं होंगे, लेकिन जो संविधानवादी सोच के लोग हैं, मानवतावादी, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं कि आप सही कर रहे हो। और कुछ मुट्ठी भर लोग, उपद्रवी लोग, सत्ता के संरक्षण में अगर ये करना चाहते हैं तो हम नहीं करने देंगे। तो सबसे पहले तो ये नैरेटिव का जवाब मेरे साथियों देना शुरू करो सोशल मीडिया पे कि सर्व समाज दामोदर का विरोध नहीं कर रही, बल्कि बहुजन समाज दामोदर के साथ है। और दामोदर आडंबर, पाखंड और जातंकवाद का विरोध कर रहा है, वो दामोदर करना सही है, दामोदर का इसलिए कर रहा है। ये मेरे साथियों आप जवाब देना शुरू करो। जैसे आप जय भीम लिखते हो आके, जब बहस छिड़ती है उसमें तर्क संगत बात करना और संवैधानिक भाषा का बोल के साथ बात करना शुरू करिए। जवाब दीजिए झूठे प्रचारकों को। सड़कों पर लड़ने की जरूरत नहीं है, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। संविधान जिंदा है, जिंदा रहेगा, न्यायपालिकाएं जिंदा हैं, जिंदा रहेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, हम लोग बनाएंगे बिगाड़ेंगे, प्रशासन भी उम्मीद करता हूं ठीक काम करेगा, नहीं तो हम कोर्ट में जाके ठीक काम करवाने का काम करेंगे। अपेक्षा है, मांग है। आज इसीलिए आया हूं, एसपी दतिया को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, नौजवान अच्छे अधिकारी हैं, स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, आपका पूरा कैरियर है, पूरा जीवन पड़ा है, आपको बहुत जनसेवा करना है। आपको सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है वो बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी जांच तुरंत कराई जाए कि उपद्रवी अगर 2-3 घंटे से मौजूद थे, उनको उस मौके से हटाया क्यों नहीं गया। इसका जवाब भी जरूर पूछा जाए कि क्या उन उपद्रवियों का किसके दबाव में नहीं हटाया गया और क्या वो उपद्रवियों के माध्यम से बड़ा बलवा कराने का प्रयास हो रहा था। इसका जवाब भी पूछा। इसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी दोषी है। ये हमारी जायज मांग है, जायज मांग है। थोड़ा उद्वेलित जरूर हूं क्योंकि दुख हो रहा है जब संविधान को टूटते देखता हूं, तो जब गैर संवैधानिक काम होते देखता हूं, जब आडंबरी, पाखंडी और जातंकवादी लोगों को इस तरीके का काम करते देखता हूं और हमारी सरकार या हमारा प्रशासन उसमें अगर जरा भी ढीला पड़ेगा तो भी दुख होता है। इसलिए कह रहा हूं, एसपी दतिया सुन लीजिए साहब, एसपी साहब
पहले तो आपको तुरंत ये जांच करानी चाहिए कि वो उपद्रवी कितने घंटे पहले से वहां मौजूद थे, उनके हाथ में लाठियां थी, उनके हाथ में पत्थर थे, उसके बाद भी मौके से क्यों नहीं हटाए गए। 5-5, 6-6 थानों की पुलिस, डीएसपी, एसपी, सारे अधिकारी, जो भी अधिकारी वहां मौजूद थे, उसके बाद भी उनको नहीं हटाया गया। सुरक्षा घेरा क्यों? किससे खतरा था हमारे लोगों को? पता कर लीजिए इंदरगढ़ का जनमानस। कुछ टुटपुंजियों से मत पूछिए, कुछ तनखाइयों से मत पूछिए, कुछ जातिवादी लोगों से मत पूछिए, आम जन का भाव पता कर लीजिए। हर एक आदमी कह रहा है कि उनने कल प्रदर्शन किया, इनने तो विरोध नहीं किया, लेकिन आज जब इनने विरोध प्रदर्शन किया तो वो विरोध पे सड़कों पे लड़ने आ गए। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मेरी अपेक्षा है, पुलिस की ये जिम्मेदारी है, और मैं जरूर कहूंगा कि आप एक एफआईआर उन लोगों के खिलाफ और करिए, जिन लोगों ने हमले किए हैं उनके खिलाफ अलग से एक कायमी जरूर करिए। हमारे साथियों ने आपको ऑलरेडी आवेदन दिया हुआ है, आपके टीआई ने या जो संबंधित थाना प्रभारी है उन्होंने एफआईआर अभी तक नहीं की। आप जांच करा लीजिए, मेरे जो तर्क हैं उनको जांच करा लीजिए और एक एफआईआर जरूर कीजिए। और दोषी जो अधिकारी हैं जिन्होंने उन लोगों को वहां से नहीं हटाया या कंट्रोल नहीं किया था, जो बड़ा बलवा कराने का संभावना थी जो हमारे संवैधानिक लोगों की वजह से बच गई है, तो उसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन और मेरे साथियों से निवेदन। ये गलत नैरेटिव, गलत अफवाहें, गलत षड्यंत्र जो फैलाया जा रहा है उसका जवाब संवैधानिक तरीके से पूरी ताकत से देने का काम करें। लड़ेंगे लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और एक बात और, धीरेन्द्र शास्त्री की गैर संवैधानिक यात्रा का जवाब देने के लिए दामोदर यादव संविधान बचाओ यात्रा आप सब साथियों के मदद से, सब साथियों की मदद से, हमारे संगठन के पदाधिकारी तो रहेंगे ही, लेकिन हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का एक एक साथी और हमारे बहुजन मूवमेंट के जितने भी साथी हैं, गुर्जर स्वाभिमान संगठन से लेके और हमारे ओबीसी महासभा से लेके जितने भी संगठन जो अच्छा काम कर रहे हैं संगठन बचाने के लिए संविधान को, वो सबका सहयोग हमें मिलेगा और हम यात्रा निकाल के जवाब देंगे धीरेन्द्र शास्त्री को कि इस देश में सिर्फ आडंबर पाखंड की यात्रा नहीं बल्कि संविधान की यात्रा निकलेगी। तुम संविधान को खत्म करने की यात्रा निकालोगे तो हम संविधान को बचाने की यात्रा निकालने जा रहे हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, आज ही घोषणा करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डटे रहिए, संविधान को बचाना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के धाकड़ नेता दामोदर सिंह यादव ने उस घटना की पूरी जानकारी दी। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।